फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर एम के सक्सेना। आज की वीडियो में सभी पेट पेरेंट्स का, पेट लवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियोस में मेरा टॉपिक होगा बुखार से पीड़ित डॉगी की पहचान कैसे की जाए। इस विषय पर मैं आपसे इससे चर्चा करना चाहता हूं और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो कि आवश्यक होंगे देने की कोशिश करूंगा। आप सभी इससे अवगत हैं, भली भांति परिचित हैं कि बुखार जो कि विशेषकर कई बीमारियों में होता है और इन बीमारियों के होने से सबसे पहले जो सिम्टम हमें प्राप्त होते हैं वो फीवर के होते हैं। पायरेक्सी कंडीशन हमें देखने को मिलती है और यदि हमने समय रहते इसका सही डायग्नोसिस कर लिया तो हम अपने डॉगी को तुरंत रिलीफ दिला सकते हैं, अन्यथा काफ़ी परेशानी हो सकती है और जान भी जा सकती है। मेरी इस वीडियोस में बने रहिए, पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्रकार के कई केस देखने को आ रहे हैं और दिख रहे हैं जिसमें कभी कभी निग्लिजेंसी होने से भी ओनर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उन्हें डॉगी को संभालने में काफ़ी समय लग जाता है और काफ़ी फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जब हमें कुछ ऐसे सिम्टम दिखने लगते हैं तो हम उसका निदान हमें करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो जाता है और हमें उसका तुरंत करना चाहिए। बुखार से पीड़ित डॉगी का तापमान जनरली 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 39.2 डिग्री सेंटीग्रेड ±1 हो सकता है, किंतु इससे ज़्यादा या कम होना दोनों ही खतरनाक हो सकता है और यदि ऐसा है तो हमें उसका तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए और हमें उसका उपचार कराना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि जैसा हमें लगता है कि डॉगी सुस्त हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कांपना, हाँफना और नाक का गर्म होना, ये कई सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। और उसमें ये होता है कि भूख न लगने में हमें डॉगी को कोई दिलचस्पी नहीं होती है और सामान्य से कम खाता है या बिल्कुल भी खाना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में हमें सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा फिर कान और नाक का गर्म होना, बुखार के कारण डॉगी के नाक और कान सामान्य से अधिक गर्म हो जाते हैं और वे ड्राइनेस हमें उनमें दिखती है। और इसके अतिरिक्त फिर हमें उसमें लेजीनेस, सुस्ती या अनकम्फर्ट फील करता है। ऐसे डॉगी सामान्य से अधिक थका हुआ महसूस करता है, सुस्त हो जाता है, खेलने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है और कभी कभी इसमें डॉगी हाँफने भी लगता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और हाँफने से पेंटिंग शुरू हो जाती है। पेंटिंग शरीर का हमें आभास होता है और काफ़ी अनईजी फील करता है। इसके अलावा भी कभी कभी डॉगी में देखा गया है कि कपकपी होती है, कांपने लगता है, ठंड लगती है, शिवरिंग होती है और उसके जो बाल इरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति भी कभी कभी हमें डॉगी को देखने में लगती है, जो कि हो सकता है ठंड की वजह से हो रही हो या ज़्यादा बुखार की वजह से हो रही हो। तो ये भी एक सिम्टम हमें उनमें दिखते हैं। इसके अलावा सूखी या गर्म मसूड़े, ये भी डॉगी के मसूड़े हमें देखने को मिल सकते हैं। आंखें लाल और कांच जैसी हो जाती है और आंखें जब लाल हो जाती है तो उसमें से कभी कभी पानी निकलने लगता है। कभी कभी हमें वैक्स भी जमा हुआ दिखाई देता है वाइट कलर का। और ऐसी स्थिति जब निर्मित हो जाती है तो डॉगी काफ़ी विचलित हो जाता है और घबराने लगता है। तो डॉगी को बुखार होने पर डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग कर हमें उसका तापक्रम लेना चाहिए
जैसा कि मैंने डॉगी का तापक्रम पहले ही बताया है, ऐसा होना चाहिए और इससे कम ज़्यादा होने पर हमें तुरंत ही इसमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। हाइपोथर्मिक कंडीशन है, हाइपोपायरेक्सी कंडीशन है, यह होने पर हमें वेट डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान होने पर हमें ये हाइपोथर्मिक माना जाता है। बुखार के कई कारण हो सकते हैं। अधिकतर ये देखा गया है कि किसी बीमारी के सबसे पहला सिम्टम बुखार ही होता है और इसके बाद वो जो बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अतः बुखार का मुख्य कारण सूजन, संक्रमण, प्रतिरक्षा की मज्जा, कैंसर हो सकता है। इसके अलावा भी इसके लिए हमें टीकाकरण के बाद भी ऐसा देखा गया है कि थोड़ा हल्का बुखार हो सकता है, जो कि बीमारी से बचाने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक किया जाता है, ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा भी जीवाणु संक्रमण, फंगल संक्रमण, वायरल संक्रमण और कैंसर जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है, ऑटोइम्यून बीमारियों के कारण भी ये संभव हो पाता है। ऐसी स्थिति में हमें बुखार का उपचार कराने पर निर्भर करता है कि हम कैसे उपचार कराएं। रक्त परीक्षण करना चाहिए, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की हमें आवश्यकता होती है और इसकी संक्रमण का उपचार एंटीबायोटिक के द्वारा भी हम, या क्लेवामॉक्स या डॉक्सीसिक्लिन या एंटीफंगल इट्राकेमाजोल या ग्लूकोनाइजोल से दे सकते हैं। तथा कैंसर में यदि कुछ डिटेक्ट हो रहा है, कोई गठान पड़ रही है या कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है जो कि लग रहा कैंसर से की स्थिति इमेच्योर या मैच्योर एब्सिस से या गठान बहुत ही ज़्यादा कड़क हो रही है, तो हमें कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी से भी इलाज किया जाना संभव होता है। यदि समय रहते ही इन चीज़ों को हम देखें, समझें, तो निश्चित ही हम अपने डॉगी को इन बीमारियों से सिम्टम के आधार पर बचा सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इनिशियल स्टेज पर कुछ काम करना चाहिए और उसका वर्कआउट करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर या वेट क्लिनिक पर ले जाकर उसका इलाज कराएं, जिससे कि हम अपने डॉगी को जल्दी स्वस्थ कर सकते हैं। धन्यवाद।